नाथ गुफा के करीब बादल फटा। बादल फटने से अब तक 15 अकीदतमंदों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि 40 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। पूरी रात चला है रेस्क्यू ऑपरेशन। बादल फटने से शदीद नुकसान हुआ है। 15 अकीदतमंदों की इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है। बता दें कि राहत और बचाव का काम पूरी रात यहां पर चलाया गया। 40 से भी ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है, जिनको ढूंढने का काम मुसलसल किया जा रहा है। हालांकि अंधेरे होने से राहत के काम में थोड़ी सी परेशानी जरूर आई, लेकिन राहत टीम के हौसले बुलंद है। बता दें कि गुज़िश्ता शाम करीब 5:30 बजे अमरनाथ गुफा के करीब 2 किलोमीटर दूर बादल फटा और इसी वजह से भारी नुकसान हुआ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 15 लोगों की मौत हो गई है। अमरनाथ यात्रा पर गए अकीदतमंदों के साथ ये बड़ा हादसा पेश आया। अमरनाथ जो गुफा है उससे 2 किलोमीटर लगभग दूर पर बादल फटा। 40 लोग अभी लापता है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, राहत बचाव का काम किया जा रहा है और जो लोग लापता है उन्हें ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। हालांकि अंधेरे की वजह से जो टीमें यहां पर तैनात हैं उन्हें काफी मुश्किलात का, काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हौसले बुलंद नजर आए। तमाम जो टीमें हैं, जो लोग यहां पर तैनात हैं राहत बचाव के काम में, वो लगातार जुटे रहे। तो बेहद अफसोसनाक वाकया। फारूक वानी इस वक्त तफसीली जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बराह रास्त उनका रुख करते। फारूक, क्या अपडेट है? अब तक ये जानकारी मिल पा रही है कि 15 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। जी बिल्कुल, 15 लोगों के जो शव हैं वो रिकवर किए गए हैं कल शाम तक, और उनमें से अभी भी बताया जा रहा है कि 48 के करीब जो लोग हैं वो घायल हैं, जिनको कल रात एयरलिफ्ट किया गया वहाँ से बालतल और चंदनवारी से। जो लोग इसमें प्रभावित हुए थे, घायल हुए थे, उसके बाद हमने देखा कि 25 के करीब जो टेंट्स वहाँ पे लगे हुए थे वो भी इस क्लाउड बरिस्ट की वजह से जो हैं तबाह हुए थे। और 3 लंगर जो वहाँ पे लगाए गए थे, जो यात्रियों की सेवा में थे और उनको खान पान का इंतजाम वहाँ पे कर रहे थे, उनके बारे में भी कोई भी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस या सेना को भी नहीं मिल पा रही है। तो वो भी उस मलबे के नीचे आ गए हैं जो क्लाउड बरिस्ट की वजह से वहाँ पे ऊपर से नीचे आया। और इसके अलावा NDRF की टीमें, SDRF की टीमें, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, ITBP, सभी वर्ग के जो टीमें हैं वो इसमें लगी हुई हैं और कोशिश की जा रही हैं। जो मिसिंग लोग हैं, जो बताया जा रहा है कि 30 से 40 के करीब लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिनकी तलाश की जा रही हैं। और अभी जिस प्रकार का मौसम वहाँ पे है, तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से श्रीनगर में भी रेन सुबह से हल्की हो रही थी, तो मौसम विभाग ने भी कहा है कि जो बालतल हैं, चंदनवारी हैं, वहाँ पे हल्की बारिशें अभी हो सकती हैं। तो मौसम खराब होने के साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बाधा आ सकती हैं। हालांकि जो टीमें वहाँ पे लगी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, अधिक तौर पर जो मेडिकल टीमें हैं वो भी वहाँ पे रवाना की गई हैं और कई तरह के जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे रखी गई हैं। जो भी इंजर्ड लोग हैं उनको वहाँ पे जो मेडिकल टीमें हैं वो वहाँ से रेस्क्यू कर रही हैं और उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा है। और उसके बाद जो भी गंभीर लोग हैं उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है एयरलिफ्ट के द्वारा। जम्मू कश्मीर के LG लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लगातार इसको मॉनिटर कर रहा है LG ऑफिस से। और इसके अलावा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी जानकारी दी जा रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से। फिलहाल जो स्थिति अभी बनी हुई है, 15 लोगों के जो मैंने कहा कि श्रद्धालुओं के शव जो हैं रिकवर किए गए हैं और आशंका जताई जा रही है कि जो आंकड़े हैं वो अभी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो लोग मिसिंग हैं उनके बारे में फिलहाल जो हैं तलाश की जा रही हैं। और जिस प्रकार से क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जितनी तेज़ रफ्तार से जो मलबे की सूरत में नीचे आया है, उसने काफ़ी तबाही मचा दी है नीचे जो टेंट्स में लोग थे। और कल रात भी हेल्पलाइन जो जारी किए गए हैं, विभिन्न देश से जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं यात्रा के सिलसिले में, उनको उन नंबरात पे संपर्क करने के लिए कहा गया है।